आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। मैं संजय कुमार, हमारे साथ बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव जी है। सर, हमारे चैनल पर स्वागत है। आपको भी और आपके व्यूअर्स को कोटि कोटि प्रणाम मेरे भाई। सर, आपने लालू परिवार के परिवारवाद क्यों करते, जबकि उपेंद्र कुशवाहा में अपने राज्यसभा है, अब पत्नी विधायक है, जबकि बेटा मंत्री बने हैं। अरे मेरे भाई, उपेंद्र कुशवाहा जी का बताइए ना, तो कौन मंत्री है, क्या कौन बना? परिवारवाद होना क्या सर? अरे उसको परिवारवाद नहीं कहते ना, अब लालू जी के है ना परिवारवाद है। अरे भाई आप पूछो ना, बेटा जो है ना डिप्टी सीएम, मम्मी जो है ना आदरणीय राबड़ी देवी जी लीडर ऑफ अपोजिशन विधान परिषद का, आदरणीय लालू प्रसाद जी राष्ट्रीय जनता दल का जो है ना 27 साल से अपन मौड़ी अपने पहनते हैं, तो इसको ना परिवारवाद कहता है। हमारे यहाँ तो इस तरह की परिवारवाद लोग नहीं करते, हमारे यहाँ इस तरह का कोई नसीहत नहीं मिलेगा आपको। ये सारा गलत चीज है, वो सब उन्हीं के यहाँ है, हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है। एक व्यक्ति बने हैं, उनका पिताजी तो भाई मुखिया है उस पार्टी का, वो एक व्यक्ति को बनाए, क्या परिवारवाद हो गया? वो पढ़ा लिखा लड़का है, वो आया है एकदम पढ़ करके फर्स्ट क्लास। तो ऐसे वैसे डायनेमिक पर्सनालिटी हमारे बिहार के नौजवान जब मिनिस्टर बनेंगे तो बिहार को कैसे निर्माण किया जाए, सारा जो है ना उनके पास विजन है। अरे पढ़ करके आए हैं बाहर से, अच्छी बात है। वो फर्स्ट क्लास से जो है ना सरकार को चलाएंगे, अपना मंत्रालय को चलाएंगे और बिहार को विकसित बिहार से विकसित बिहार बनाने में उनका बहुत बड़ा अहम रोल। तेजस्वी यादव जी का भाषण अति इंटरव्यू में आता है कि जो विधानसभा चुनाव आया है, लोकतंत्र की हार हुई जबकि मशीनरी की जीत हुई है। सर देखिए, तेजस्वी जी के पास अब कुछ बचा ही नहीं है। उनका पिताजी कहते थे कि भाई जी लोग भाषण पर खुश रहेला, ये सुविधा भोगी नहीं थे। उसी का परिणाम है कि बिहार का खास करके जदुवंश और माई समीकरण के मुसलमान भाई इनको जो है ना मटिया मेट कर दिया। रे भाई, अब रही बात वोट जब नहीं मिला, लजाइल भी लैया खामा नोचे, वो कह रहे हैं कि जो है ना ईवीएम अदृश्य शक्ति। कैसा अदृश्य शक्ति होता है रे भाई? इससे यही जाहिर होता है कि हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ईश्वरीय देन है कि जिस भूमि पर जिस धरा पर जाते हैं वहां की जनता को दिल जीत लेते, और दिल जीत करके जो है ना इतने बड़े समर्थन आज जो दिख रहा है बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता ने दिया, वो किनको दिया? देश का एक पिछड़ा का बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार को, आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय विजय सिन्हा जी को जोड़ी को दिया और 5 पांडवों को दिया। मेरे भाई, ये तो इसीलिए मतलब एकदम नर्वस सिस्टम में चल रहे हैं लालू परिवार। लालू जी अभी बेंगलोर बनवा रहे हैं, उधर उनका तेजस्वी जी बताइए यहां चल रहा था सदन, और सदन छोड़ करके यूरोप में पिकनिक मना रहे हैं। तो कैसा लीडर ऑफ अपोजिशन है भाई? ऐसे ऐसे लीडर ऑफ अपोजिशन को बिहार की सम्मानित जनता अगले बार लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं बनाएगी। अपने रोड पर फुटपाथ मतलब हटाया जा रहा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में बड़े बड़े सरकारी जमीन पे बड़े बड़े बिल्डरों ने जमीन कब्जा किया है। क्या उन पर कार्रवाई कब होगा सर? तो उनका भी दवाई चालू है, अभी तो गरीबों को हटा रहे हैं। अरे भाई सुनिए, गरीब जो हट रहे हैं उनका तो व्यवस्था हम लोग कर लेंगे जी सर, लेकिन जो बिल्डर सरकारी जमीन के क्रॉच करके यदि बिल्डिंग इमारत खड़ा कर दिए हैं तो वह सरकार तुरंत जो है ना उसको सीज करके अपनी प्रॉपर्टी मान लेगी सर। कहीं नो डाउट उनको मुआवजा भी नहीं मिलेगा। वैसे बिल्डर को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर में, ऐसे ऐसे बिल्डरों को हम लोग तुरंत अब 6 महीना में सुनिएगा कि बड़े बड़े जो भू माफिया हैं, जमीन माफिया हैं, ये सब नेस्तनाबूद हो जाएंगे और गलत करना छोड़ दे। मेरे भाई, आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं कि गलत गरीब लोगों को जमीन हड़पना छोड़ो, सरकारी जमीन हड़पना छोड़िए, और नहीं तो जो परिणाम आज दिख रहे हैं वही परिणाम आपको भी होने वाला है। इसलिए ऐसा कार्य आप मत करिए, ताकि समाज का हमारा बिहार जो है ना कैसे विकसित बिहार बने, इसकी चिंतन मंथन करिए और उसमें सहयोग करिए। कहें कि सीओ सरकारी जमीन में दाखिल खारिज कर दिए हैं, तो जो सीओ ऐसा किए होंगे वो जेल जाएंगे। यदि सरकारी जमीन का दाखिल खारिज करने का हम नहीं समझते हैं कि सीओ का पावर है, वो गवर्नर के बायाप में ठीक है पर्ची बंटता है, इसका कानून है। यदि बाजाबता सिस्टम से यदि सरकारी जमीन का अलॉटमेंट यदि कर दिए होंगे गवर्नर महोदय, तो उसका हम लोग टच नहीं कर सकते। लेकिन सीओ यदि किसी को जमीन अलॉट कर दिया, यह तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है भाई।